बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक न्यू डिश के साथ आए हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ ज़र्दा। बहुत ही मज़ेदार और इतने आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक देचकी ले ली, उसमें पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो इसका पानी बॉयल हो रहा है, तो आए हम आपको कुछ और चीज़ें बता देती हैं। मैंने जर्दे का कलर लिया था 1 पैकेट, उसको डाल कर थोड़े से पानी में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। आपने ध्यान रखना है कि गुठली वगैरह बिल्कुल भी नहीं बने। तो चावल इसमें हम कौन से इस्तेमाल कर रही हूँ, सेला चावल लिए थे तकरीबन मैंने आधा किलो, इसको 2 घंटे पहले भिगो दिया है। सेला चावल को 2 से 3 घंटे लाज़मी भिगोना होता है, क्योंकि इस वजह से कि इनका जो टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है और ये बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं। तो देखिए मैंने इसका पानी निकाल दिया है। और जो पानी बॉयल होने के लिए रखा था उसमें बॉयल आना हल्का-हल्का स्टार्ट हुआ है, तो मैंने ज़रदे का कलर इसमें डाल के अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। जैसे ही इसमें बॉयल आना स्टार्ट होगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा इसमें आपने बॉयल नहीं आने का इंतज़ार करना है, बस हल्का-हल्का जैसे ही बॉयल आया तो मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए और अब चावल को आपने मिक्स करना है। आप ये देख सकते हैं कि कलर फ़ौरन ही जैसे ही मैंने इसमें चावल डाले हैं, तो इस जो ज़र्दे का कलर होता है येलो, वो चावल के साथ लग गया है। और आपको बहुत अगर डार्क पसंद है तो आप डार्क कलर डाल दें, और अगर आपको थोड़ा-सा हल्का पसंद है तो आप थोड़ा कम कलर डालें। मैंने दरमियाना कलर डाला था। तो अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी कि अच्छी तरह से हमारे चावल जो हैं वो गल जाएँ। आपने 1 से 2 कनी जो छोड़ देते हैं वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। आपने इस पानी में चावल को अच्छी तरह से पका लेना है। तकरीबन 15 से 18 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से चावल हमारे गल जाएँगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। अब इसको मैं थोड़ी से जो फ्लेम है उसको स्लो कर देती हूँ और 5 से 6 मिनट हम इसका वेट करते हैं। फिर मैं उसके बाद इसको एक छन्नी में निकाल लूँगी। जी, तो ये देखिए तकरीबन मेरे 15 से 18 मिनट लगे, बहुत अच्छी तरह से चावल ये गल चुका है और मैंने छन्नी में निकाल के इसका जो पानी है उसको अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसको एक साइड पे रख लेते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक देचकी ली है, उसमें तकरीबन आधा कप घी डाला है और घी को मेल्ट होने तक हम इसका वेट करेंगे। 1 ग्लास मैंने भर के चीनी का ले लिया है, तकरीबन 2 कप बनते हैं, ठीक है? और इसको जब जैसे ही ये आपका जो घी है ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा तो हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। और चीनी शामिल करने के बाद चीनी आप अपने टेस्ट के बराबर भी ले सकते हैं। आपको कम ज़्यादा जितनी भी पसंद है मीठा आप उतना इसमें डाल सकते हैं, ठीक ठीक है। मैंने 2 ग्लास लिए थे, सॉरी 2 कप लिए हैं और आधा कप मैं अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। चीनी डालने के फ़ौरन बाद आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, ये मेन पॉइंट है, आप इसको ध्यान से देख लें। साथ आपने चम्मच चलाते रहना है। अगर चम्मच नहीं चलाएँगे तो ये चीनी जो है वो थोड़ी-सी सख्त हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, फिर मेल्ट होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि बॉयल आना स्टार्ट हो गए किनारों से, लेकिन अच्छी तरह से जब तक इसको बॉयल नहीं आएगा तो हम इसमें चावल ऐड नहीं करेंगे। अभी भी चीनी थोड़ी-थोड़ी रहती है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे, अच्छी तरह से ये चास हमारी बन गई है, ठीक है। अब जो चावल हैं वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चावल ऐड करने के बाद अब आपने आराम से इसको मिक्स करना है। आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, सेला चावल की एक ख़ासियत ये भी है कि ये टूटते नहीं हैं, ठीक है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, मतलब कि जो आपने चीनी की चाश बनाई है उसमें सारे चावल आपके अच्छी तरह से मिक्स होने चाहिए और किनारों से भी आपने उतार लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हे की फ्लेम आपने इस पॉइंट पे बिल्कुल नॉर्मल रखनी है और अब मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए दम दे दूँगी और इस पे कोई वज़नी सी एक चीज़ रख दूँगी कि इसका जो दम है वो अच्छी तरह से हो जाए। तो चलते हैं, मेरे पास खोया पड़ा हुआ था तकरीबन, और उसके अलावा मेरे पास कुछ मेवे और सॉरी नारियल है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो शामिल कर सकते हैं। जी, तो 12 मिनट गुजरने के बाद मैंने चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल ऑफ कर दी है और आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये लग रहा था। अभी अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद इतने मज़े की ये खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। अब जो ड्राई फ्रूट्स मेरे पास पड़ा हुआ था, मेवा और नारियल, वो हम इसमें डाल देंगे और फिर उसके अलावा मैं थोड़ा-सा खोया अभी डालूँगी। डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी और थोड़ा-सा हम एंड के लिए बचा देंगे। आराम-आराम से आपने ये डाल के मिक्सिंग करती जाना है। बहुत हल्के हाथ से आपने इसका देखिए अब चम्मच चलाना है
और इतना ज़बरदस्त, ये इतनी पसंद की जाने वाली डिश है। आप यकीन करें, जो जो ये खाएगा आपकी तारीफ़ करेगा। हमारे घर में ये वाला ज़र्दा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, सबको ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपने भी ये ज़रूर ट्राई करना है। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए अब इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं जी। तो ये इसकी फाइनल लुक है। अब मेरे पास जो थोड़े से मतलब के ड्राई फ्रूट्स बचे हुए थे वो मैं ऊपर इसके डाल दूँगी, और जो खोया मैंने बचा के रखा हुआ है वो हम ऊपर इसके डाल देंगे जी। तो आप ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो डिश है वो तैयार हो चुकी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेरी आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। आपने तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।